Hello guys, how are you doing? Hope you are doing good. My name is Fatima and you are watching Learn to Present English. So guys, आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके टाइप समझेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा कुछ दो सेंटेंसेस ऐसे बताने वाली हूँ जिसमें सभी तरह की पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगी और आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। चलिए अब आज हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। पहले सवाल आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह की होती है, तो मैंने लिखा है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। वो कौन सी होती है वो यहाँ मैंने लिख के रखी है, देखिए। वर्ब, पहले मैंने वर्ब की लिखी है क्योंकि वर्ब ऐसा एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी सेंटेंस पूरा बन ही नहीं सकता। वर्ब, नाउन, थर्ड इज प्रोनाउन, फोर्थ इज एडजेक्टिव, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजंक्शन एंड 8 इज इंटरजेक्शन। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बारी बारी सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। इसकी वो डिस्क्रिप्शन समझने से पहले एक बात समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच समझना जरूरी क्यों है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं और उसमें कोई हीरो होते हैं, मान लीजिए अक्षय कुमार है या आरिफ खान है, जो भी है। अक्षय कुमार है तो एक आपने मूवी देखी, उसमें उन्होंने एक हीरो का रोल प्ले किया और दूसरे जो फिल्म देखी उसमें उन्होंने एक फादर का रोल प्ले किया। तो इसमें अगर आप दूसरी फिल्म में उनको हीरो समझ रहे, फादर नहीं समझ रहे, तो आपको मूवी समझ में ही नहीं आएगी। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वर्ड्स का खेल है। वर्ड्स में अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा वर्ड जो है वर्ब है यानी क्रिया है या फिर कौन सा वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, तो आपको सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन फिर से स्टार्ट करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम। पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम यानी कि सिर्फ एक नाम है गिवन टू अ वर्ड, जो एक शब्द को दिया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट नेम, सिर्फ एक नाम है जो कि एक शब्द को दिया जाता है बेस्ड ऑन द जॉब दैट इज डन इन अ सेंटेंस, यानी कि उस वर्ड का सेंटेंस में क्या जॉब है, क्या काम है, बस उसको जो नाम देता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप मेरी वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल आप समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वर्ब आता है क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस पूरा बन ही नहीं सकता। अब हम वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि सिचुएशन। यानी कि वर्ब यानी क्रिया क्या है, एक वर्ड है जो बताता है कि काम, कौन सा काम हो रहा है और कौन सी किस सिचुएशन में हो रहा है। सच एज यानी कि एग्जाम्पल है, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, इज, am, were, sleep, etc. These are all verbs. Example sentences देखिए। I like English. मुझे अंग्रेजी पसंद है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें वर्ब क्या है। तो I तो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि like इसमें जो है आपका वर्ब है। She comes here every day. वो यहाँ रोज आती है। She works in a company. वह एक कंपनी में काम करती है। Her work is easy. उसका काम आसान है। अब आपको इन सब सेंटेंस में ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कौन सा है। तो चलिए ढूंढते हैं। She comes here every day, इसमें जो वर्ब है आपका वो comes है। She works in a company. वह एक कंपनी में काम करती है। तो कंपनी में क्या करती है, काम करती है। तो वर्क से आपका वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट इज हर वर्क इज इजी। यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो इजी होगा।
अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे भी वर्क था और यहाँ पे भी वर्क है, तो इसको वर्क क्यों नहीं लिया। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वर्ड भी सेम है तो फिर हमने इसको पार्ट ऑफ स्पीच क्यों नहीं लिया। क्योंकि भाई हर वर्क इज इजी यानी कि कैसा है तो वो यहाँ पे इजी बता रहा है, कैसा है तो इजी, कैसी हो रही है, कैसा काम है तो आसान काम है। वहाँ पे ये वर्क इज इजी, इसलिए यहाँ पे इजी जो है आपका वर्ब है। और यहाँ पे शी वर्क्स इन अ कंपनी, वो एक कंपनी में काम करती है, इसलिए यहाँ पे आपका वर्क जो था वो वर्ब था, क्रिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नाउन के ऊपर। तो गाइस जब हम बात करने वाले हैं नाउन की, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड यहाँ पे लिखा है, मैंने इसकी डेफिनेशन देखी है। अ नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी कि नाउन वो नाम है जो किसी पर्सन को यानी कि इंसान को, किसी जानवर को, किसी जगह को, किसी चीज को, कोई फीलिंग को या फिर कोई आइडिया को एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फातिमा एक नाम है, गर्ल लड़की है तो उसका एक नाम है, टीचर सारे टीचर्स, तो सारे टीचर्स को एक नाम मिला है, टीचर अध्यापिका, इसलिए टीचर भी एक नाउन है। कैट एनिमल है, दिल्ली सिटी का नाम है, लव फीलिंग है, होप फीलिंग है, इसलिए यहाँ पे जितने भी लिखे वो सब आपके नाउन है। सेंटेंसेस देखिए, फातिमा लिव्स इन दिल्ली, फातिमा दिल्ली में रहती है। इसमें आपको नाउन पहचानना है, तो नाउन इसमें फातिमा क्योंकि एक लड़की का नाम है इसलिए वो भी नाउन है, और यहाँ पे दिल्ली क्योंकि एक सिटी का नाम है इसलिए वो भी नाउन है। दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली यहाँ पे आपका नाउन है। यू आर माई लास्ट होप, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। कहते ना ऐसे कोई कुछ लोग होते जो किसी से कहते हैं यू आर माई लास्ट होप, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तो यू आर माई लास्ट होप, इसलिए इसमें नाउन जो है वो होप है। अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ, देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। रिप्लेसेस द नाउन, रिप्लेसेस का मतलब होता है एक शब्द को हटा के उसकी जगह कोई और नया वर्ड डाल देना। डेफिनेशन देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है नाउन या फिर नाउन के फ्रेज में रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। आप एग्जांपल देखेंगे आपको तो समझ में आएगा। पहले एग्जांपल देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, हिम, अस, मी, दैट, दीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन है। अब एग्जाम सेंटेंस देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। मीरा इज कमिंग टू टेक मीराज बुक। अब क्या ये सुनने में नेचुरल लग रहा है? नहीं लग रहा ना। मीरा इज कमिंग टू टेक मीराज बुक। अब क्या यहाँ पे दो मीरा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी वो देखना। पहले ये वाला देखिए, मीरा इज माई फ्रेंड, मीरा इज ब्यूटीफुल, मीरा मेरी दोस्त है और मीरा ही ब्यूटीफुल है, तो क्या यहाँ भी दो दोस्तों की बात हो रही है? नहीं, एक ही मीरा की बात हो रही है। तो उसको हम कैसे बताएंगे कि मीरा इज कमिंग टू टेक हर बुक, मीरा आ रही है उसकी बुक लेने के लिए। शी इज माई फ्रेंड, शी इज ब्यूटीफुल, वह मेरी दोस्त है, वह ब्यूटीफुल है यानी कि खूबसूरत है। तो प्रोनाउन यह काम करता है, एक चीज को हटा के दूसरी चीज को रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइबिंग वर्ड, कोई वर्ड को डिस्क्राइब करता है, नाम नहीं एडजेक्टिव है यानी कुछ ऐड ही करेगा। तो डेफिनेशन देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ज्यादा जानकारी हमें देता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। फैट, थिन, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्रेव एक्सेट्रा आर एडजेक्टिव्स। यानी कि मोटा, पतला, लंबा, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, ब्रेव यानी बहादुर एक्सेट्रा, ये सारे आपके एडजेक्टिव है। अब दिस इज अ मैन, अब ये मैन है ये तो सबको पता है, लेकिन वो कैसा है? पतला है, लंबा है, काला है, छोटा है, वो कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं दिस इज अ टॉल मैन, तो एडजेक्टिव ने क्या किया? हमको बताया कि वो आदमी कैसा है, लंबा है यानी कि टॉल है। तो यही काम करता है एडजेक्टिव। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग,
यह बुक कैसी है, रोचक है, इंटरेस्टिंग है, तो यह भी किसने बताया, आपके एडजेक्टिव ने बताया। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एन एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या फिर दूसरे कोई एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करता है। डेफिनेशन देखिए पहले। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो वर्ब में, एडवर्ब में या फिर एडजेक्टिव में ही कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा, सेंटेंसेस देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। वेरी बहुत, ऑलवेज हमेशा, क्विकली जल्दी, स्लोली धीमा यानी कि स्लो, फास्ट यानी कि तेज, एक्सेट्रा ऑल आर एडवर्ब। अब ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि एडवर्ब जो है वो हमेशा वाई से ही एंड होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा वो नहीं है। ये तो अपन होते हैं सेंटेंसेस की तरफ। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। आई एम ऑलवेज बिजी, इसमें आपको अगर एडवर्ब पहचानना तो कि ही कैन रन, वो दौड़ तो सकता है, लेकिन कैसे दौड़ सकता है, तो फास्ट। ये फास्ट ने इस वर्ड को, इस सेंटेंस को डिस्क्राइब किया। आई एम ऑलवेज बिजी, मैं हमेशा बिजी ही रहता हूँ, तो ऑलवेज ने इसको डिस्क्राइब किया। शी इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, तो टॉल ने इसको डिस्क्राइब, सॉरी टॉल ने नहीं तो एडजेक्टिव हो जाएगा वेरी, वेरी ने इसको डिस्क्राइब किया। शी ईट्स क्विकली, वह तेजी से खाती है, तो क्विकली ने इसको डिस्क्राइब किया। शी ईट्स रियली क्विकली, अब रियली इसमें ऐड हो गया, तो इसने इस एडवर्ब को और भी, इस सेंटेंस को और भी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ, हमारी जो लास्ट 3 चीजें बाकी इनकी तरफ। अब प्रीपोजिशन की बात करें तो वो रिलेशन दिखाता है किसके बीच में। डेफिनेशन देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको प्रीपोजिशन से पता चलती है। और गाइस इसके बगैर तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, इसके बगैर सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं होता। जी हाँ, प्रीपोजिशन के बिना कोई भी सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता, कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसलिए प्रीपोजिशन का होना तो 101% जरूरी है, और हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन तो होगा ही होगा। अब देखते हैं प्रीपोजिशन होते क्या है। ऑन, एट, विद, बिफोर, बिटवीन एक्सेट्रा आर प्रीपोजिशन। ये हमको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, किस जगह पर है, कैसे है। अब सेंटेंस देखिए, द जग इज ऑन द टेबल, जग टेबल पर तो है पर टेबल के ऊपर है। हमको किसने बताया, ऑन ने बताया। ही इज एट स्कूल, वह स्कूल में है, इसमें प्रीपोजिशन है आपका एट। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसमें आपको प्रीपोजिशन है टू। तो अब हम बढ़ते हैं कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड, यानी कि दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को जब जोड़ता है, और जब वो जो उन्हें जोड़ा जाता है तो उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, बट, सो, बिकॉज, एंड एक्सेट्रा आर कंजक्शन। सेंटेंसेस देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रोहन एंड मीरा आर माई फ्रेंड्स, रोहन और मीरा मेरे दोस्त हैं, तो रोहन और एंड इसमें कंजक्शन ने एंड को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा। आई लाइक रोहन एंड मीरा, मुझे रोहन और मीरा पसंद है, इसमें भी इसे एंड ने इस सेंटेंस में दो चीजों को जोड़ा। आई लाइक रोहन एंड मीरा। आई लाइक रोहन बट आई डोंट लाइक मीरा, मैं रोहन को पसंद करती हूँ लेकिन मैं मीरा को पसंद नहीं करती। इसमें यहाँ पे बट ने इन दो सेंटेंस को जोड़ा। देखिए, आई लाइक रोहन ये एक सेंटेंस हुआ, आई डोंट लाइक मीरा, तो इसमें कंजक्शन यहाँ पे जो है वो आपका बट है, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को यहाँ पे जोड़ दिया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो भी है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के पास मैंने लिखा है एक्सप्रेस वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को बताता है, डिस्क्राइब करता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज है जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशन को बताता है, डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, ग्रेट, ओह, आउच एक्सेट्रा, यह सारे के सारे आपके इंटरजेक्शन होते हैं, लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर इनका एग्जैक्ट मीनिंग निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग मिलेंगे, इसलिए इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आउच, जब आपको कोई भी लग जाती है, कोई चोट लग जाती है तो आपके मुंह से आउच निकलता है, तो आउच इट हर्ट्स। आउच मतलब ये बताता है कि आपको चोट लगी, आउच इट हर्ट्स। यू डिड वेल, ग्रेट, तुमने बहुत अच्छे से किया, ग्रेट। वाओ, इट्स अमेजिंग, वाओ
बहुत, यानी कि आपकी फीलिंग को बता रहा है, आप वर्ड्स के जरिए आपकी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, वही होते हैं इंटरजेक्शन। तो गाइस इसी के साथ साथ अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया है और आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ वो 2 सेंटेंसेस जिसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से वो। आइए, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेल ही एंड लिटिल गर्ल वेंट टू स्कूल स्लोली, यानी कि अच्छा वो और छोटी बच्ची स्कूल धीमे धीमे गए। तो यहाँ पे देखिए, वेल आपका इंटरजेक्शन है, ही आपको प्रोनाउन है, एंड कंजक्शन है क्योंकि इसने 2 चीजों को जोड़ा है। लिटिल गर्ल यानी कि लड़की कैसी छोटी है, तो उसने एडजेक्टिव ने डिस्क्राइब किया लड़की को। गर्ल नाउन है, वेंट वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है, स्कूल एक नाउन है और स्लोली आपका एडवर्ब है। तो एक ही एक सेंटेंस में सारे के सारे एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। वन मोर सेंटेंस इज हियर, वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट, यानी कि वो बस के पीछे भागा और उसने बस पकड़ ली। अब देखिए यहाँ पे जो वाव है आपका इंटरजेक्शन है, ही प्रोनाउन है, रैन वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव है, बस नाउन है, एंड कंजक्शन है क्योंकि इसने 2 बातों को जोड़ा। कॉट वर्ब है और इट जो है वो आपका एडवर्ब है। तो देखा आपने, एक ही सेंटेंस के अंदर हमारे सारे के सारे एडवर्ब आ गए। तो इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ हमारी आज की डे 7 की क्लास होती है ओवर। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि डे 8 में मैं आपको नाउन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन एग्जैक्टली होता क्या है, वो सब आपको मिलेगा डे 8 ऑफ कोर्स। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे डे 8 के साथ, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे डे 8 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।